अब मुझे फौरी तौर पर सोच जाकर वहां पर कबीले के लिए जगह का तयन करना होगा। बेलेजिक का जमींदार खामोश नहीं बैठेगा भाई, हमले के लिए तैयार होगा। वो जानता है कि आप जाएंगे। यकीनन आर्तुर भाई, यकीनन। लेकिन जब वो हम पर हमला करने का सोच रहा होगा, हम हकीकत में अहमद के साथ मिलकर उस पर हमला कर देंगे। बेलेजिक के जमींदार को और दीगर काफिरों को अपने रास्ते से हटा देंगे हम, और फिर उसके बाद सादतीन कुपैक की बारी आएगी। अब उस मलून का सर तन से जुदा करने का वक्त आ गया है। अब जबकि पूरी हुकूमत पर काबिज है वो, ये कैसे मुमकिन होगा भाई? अगर रियासत तवाजुन खो दे तो फिर रिवायतें दम तोड़ जाती हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुर्क प्यासे रहें या भूखे रहें, लेकिन रियासत के बगैर नहीं रहेंगे। या तो ये रियासत इंसाफ को कायम करेगी, या फिर हम इंसाफ की बुनियाद पर एक नई रियासत कायम करेंगे। इसके लिए मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। बेशक तुम रियासत के सरदार आला हो, लेकिन मैं यहां से निकल ही जाऊंगा। फिर देखते हैं क्या कर पाते हो। खैरियत तो है सब? भाई, बेलेजिक के जमींदार को ले जाने वाले हमारे सिपाहियों पर हमला हो गया है। सब सिपाही शहीद हो गए। मलून जमींदार। फौरन उसके ताक़ुब में सिपाहियों को रवाना करें, चाहे उन्हें जमीन की तह में ही क्यों न जाना पड़े। ढूंढे बगैर वापस न लौटे। किस्सा मुख्तसर यह है कि मैं सिर्फ अर्तुगरुल की कैद से ही आजाद नहीं हुआ, बल्कि मैंने सल्जूक सल्तनत में भी एक तूफान खड़ा कर दिया है। देख लो, सुल्तान अलाउद्दीन मर चुका है। अर्तुगरुल की हिमायत रखने वाला किलिच अरसलान, वो भी मर चुका है। सल्जूकों की रियासत तबाह होने वाली है।
तुमने बहुत बड़ा कारनामा किया है यारिस। बादशाह जरूर इसे पेश नजर रखेंगे। जब अर्तुरुल मर जाएगा, सादुद्दीन कोपैक को हम खत्म कर देंगे, तो ये तुर्क खुद ही यहां से चले जाएंगे। तुमने जो किया है वो काबिल सताइश है यारिस। अमीर सादुद्दीन वहां कारवान सराय में मेरा मुंतजिर है, मगर मेरी जगह वहां तुम उससे मिलोगे। तुम वहां मेरे सफीर की हैसियत से जाओगे। उसकी ख्वाहिश सिर्फ अर्तुरुल की मौत है। अर्तुरुल को मार देंगे हम, उससे यह कहना, मगर सऊद की सरजमीन के लिए मुझे उसकी जमानत दरकार है। मुझे कोई शुबा नहीं कि तुम सादुद्दीन से बखूबी निमट लोगे, या मैं गलती पर हूं? आप हरगिज़ गलती पर नहीं है ग्रितोस। सादुद्दीन कोपैक को मुझ पर छोड़ दीजिए। आप सऊद जाइए, अर्तुरुल का किस्सा खत्म कर दीजिए। मैं अर्तुरुल को खत्म करने के लिए सऊद जाऊंगा। कल एक बड़ा दिन है, हमारी जीत के नाम मेरे दोस्त। लानत हो। खैर है, अगली बार इसकी तलाफी कर देंगे। खुशखबरी का मुंतजिर रहूंगा मैं भी ग्रितोस। सोच से बेहतरीन खबर का इंतजार है मुझे। अल्तुनाबा, मेरी हुक्म दूली करते हुए कैसे इस क़िताल के मुर्तकिब हुए? मेरे हुक्म के खिलाफ जाकर कैसे वो एक शहजादे और मलिका को मार सकते हैं? मसला सिर्फ यही नहीं है सुल्तान, इस हादसे की संगीनी इससे भी कहीं बढ़कर है। मुझे सब कुछ बताओ जो तुम्हारे इल्म में है। इस मामले में भी अर्तुरुल ही मुलव्विस है सुल्तान। इस मामले से अर्तुरुल सरदार का क्या ताल्लुक सादतीन? मेरे ख्याल से वो शहजादा किलिच अरसलान को छुड़ाकर आपके खिलाफ इस बगावत को हवा देने की तैयारी करना चाहता था सुल्तान। अल्तुनाबा ने यकीनन इस बात से खौफजदा होकर आपके हुक्म के खिलाफ जाकर शहजादे और मलिका को कत्ल कर दिया। अल्तुनाबा ने अपनी इस नाकाबिले फहम हरकत की और अपने इस जुर्म की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। और अब अर्तुरुल की बारी है सुल्तान। इस सूरत हाल को नजरअंदाज ना कीजिएगा सुल्तान। शैतान का चेला। दुरुस्त, अर्तुरुल साहब का हिसाब देना होगा। अब बहुत हो गया सुल्तान मौसम, हमारी रियासत में सुकून तबाह हो गया। बस बहुत हुआ। अर्तुरुल ने मुझे मकतूब भेजा था सादतीन। क्या वाकई? क्या लिखा है उस मकतूब में सुल्तान? अल्तुनाबा ने मेरे भाई को अनकरा के किले ले जाने के बजाय रास्ते में ही उनका गला दबाकर मारने की कोशिश की, जिससे उन्होंने उनको बचा लिया। लेकिन जब वो भाग रहे थे, खंजर मार के उन्हें हलाक कर दिया और उसके बाद फरार हो गए। वाकई ऐसा हुआ था? बिल्कुल। अल्तुनाबा ने अर्तुरुल की वजह से नहीं, बल्कि इरादी तौर पर इस जुर्म को अंजाम दिया। और उसके बाद मेरे भाई की लाश को महल भिजवा दिया उन्होंने। उनकी मरहूम वालिदा की मैंने अनकरा में तदफीन करवा दी थी। ताज़ियत कबूल कीजिए, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा
कि इस हादसे के बाद भी आप अर्तुरुल को हर खता से मुबर्रा समझते हैं सुल्तान। मेरी राय हमेशा उनके लिए वही रहेगी। उनकी मुझसे और रियासत से वफादारी साबित है। मेरे भाई और उसकी वालिदा को कत्ल करने वाले अल्तुनबा को सजा तुमने दी। अर्तुरुल जैसा शख्स भरोसे के लायक नहीं सुल्तान। इंशाअल्लाह बहुत जल्द समझ जाएंगे आप। अर्तुरुल सरदार मेरे और मेरे बाबा के साथ वफादार रहे हैं हमेशा। मेरे भाई को अनकरा के किले पहुंचाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल दी उन्होंने। मुझे यकीन है उन पर। तुर्क कबाइल को जमा करके जब वो कोनिया आ पहुंचेगा तब भी आपकी यही राय होगी। मैं ये देखना चाहूंगा सुल्तान। मेरे फैसलों पर उंगली उठाना तुम्हारा काम नहीं है सादती। दरबार में मौजूद रियासत के दीगर अराकीन भी मेरी तरह ही सोचते हैं, ये मैं जानता हूं सुल्तान। अमीर हजरत दुरुस्त फरमा रहे हैं सुल्तान। सुल्तान मौसम, बेहतर होगा कि आप रियासत के मफाद की खातिर एक बार अपने फैसले पर नजर सानी फरमा लें। सुल्तान के हुक्म की तामील हम लोगों का नज़्बुल ऐन है। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई खतरे से आगाह करके। अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमाए। सरदार, हमने कबीले के बाकी सरदारों से भी इस मामले पर मशवरा किया है। अब जबकि कबीला यहां बस चुका है तो फिर हिजरत की अब कोई जरूरत नहीं। हमने अपने माजी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है, तो फिर अब आप लोगों को हिजरत करने में मसला क्यों हो रहा है? सरदार, इस सरजमीन पर हमने अपना खून पसीना बहाया है। हम खुश हैं यहां, तो फिर दूसरे इलाके में हिजरत करने की जरूरत क्या है? अब तो हालात भी काफी बेहतर हो चुके हैं। वैसे भी वो इलाका तो हमारे दुश्मनों के बहुत करीब है, वहां बहुत खतरा होगा हमें। सरदारान, मेरी बात सुनिए। जब हम दोनों कबाइल एक हो जाएंगे तो किसकी जरूरत होगी हमारे सामने खड़े होने की? हम दोनों कबाइल सीसा पिलाई दीवार की तरह मजबूत खड़े हो जाएंगे। आखिर किस बात से खौफजदा हैं आप लोग? पहले रियासत हमारे साथ थी बमसी साहब। रियासत का हाथ हमारे सरों पर था और अब रियासत ने अपना हाथ हमारे सरों से हटा लिया है। हम वहां नहीं बस पाएंगे तुर्गुत सरदार। सरदारान, ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। आखिर ऐसा कब हुआ है कि गलबा पाने के बाद हम कमजोर पड़ गए हों? बुज़दिलों का रास्ता नहीं है हमारा। सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद ने सोद को हमारे बसने के लिए अर्तुरुल सरदार के हवाले किया। यह हतमी फैसला है मेरा और अर्तुरुल सरदार का। सोद हिजरत करेंगे हम, और आइंदा मैं इस मामले को दोबारा नहीं उठाना चाहता। असलिहान, तुम्हारी आजमाइशें मामूली नहीं हैं, जानती हूं। अर्तुरुल सरदार का ये फैसला तुम्हारे लिए मानना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल के इन दिनों में रास्ते से हट जाना हमारे लिए मुनासिब नहीं। हलीमा खातून,
या तो मैं अपनी बात समझा नहीं पा रही या कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है। इस बार हालात पहले से बहुत मुख्तलिफ हैं। पूरी रियासत को हमारे खिलाफ खड़ा कर सकता है वो अमीर सादतीन। क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे आप लोग? अमीर सादतीन जैसा सोचता है वैसा करने के काबिल नहीं असलिहान। ये हमारा फर्ज है कि हम अपने मर्दों और सिपाहियों पर भरोसा करते हुए उनके साथ खड़े रहें। मेरी बहन, अमीर सादतीन किस कदर जहरीला है ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुर्गुत और मुझसे उसकी दुश्मनी को भूल गई हो क्या? परेशान मत हो तुम, हमारे शौहर मिलकर अमीर सादतीन से निमट लेंगे इंशाल्लाह। अमीर सादतीन सामने आकर लड़ने वाला दुश्मन नहीं है, इसीलिए उसकी मुखालफत करना बहुत ही मुश्किल है। हमारे ही औताक में उसने हमें जहर दे दिया था, तो सोचो और क्या कुछ कर सकता है। अगर गद्दार कोई चाल चलता है तो अल्लाह उसका तोड़ जानता है असलिहान। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन अगर यूं ही तशवीश लिए बैठी रही तो हमारे कबाइल की सलामती के लिए सूदमंद नहीं होगा। शहजादा किलेज अरसलान और उसकी वालिदा के कत्ल में क्या आप मुलव्विस थी? अल्तुनबा अपनी हद से तजावुज कर गए। अमीर सादतीन ने जो जरूरी था वो ही किया। अल्लाह उनके गुनाह माफ फरमाए। आपसे जो पूछा है उसका जवाब दें। क्या आप शामिल थीं? अगर अर्तुरुल किलेज अरसलान को बचा लेता तो आप जानते हैं क्या होता सुल्तान? मेरी फौज और रियासत के अरकान मेरे साथ हैं। यही कहा था ना आपने वालिदा? बिल्कुल कहा था, लेकिन अमीर सादतीन के रियासती अरकान पे असर रसूख से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। मजीद ये कि बरसों से सोए तुर्क कबाइल बेदार हो गए हैं। दूसरी जानिब वो बाबाई किसी भी वक्त बगावत कर सकते हैं। क्या आपके ख्याल में उनकी बगावत हमारी रियासत को नुकसान नहीं पहुंचाएगी सुल्तान? आप मेरे सवाल का जवाब दे वालिदा। मेरे भाई और उसकी वालिदा के कत्ल में शामिल थी क्या आप? अगर मैं ऐसा ना करती तो अपनी मां होने की जिम्मेदारी से गफलत बरतती फर्जंद। अगर आप मेरी वालिदा ना होती तो अभी खत्म कर देता आपको, और पीछे पलट कर भी नहीं देखता। अगर मुकद्दर मौत है तो अपने हाथों से ही मार दीजिए मुझे सुल्तान। मैं खौफजदा हूं, आप ये समझते हैं? मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। मौत का खौफ नहीं है मुझे। क्या आप अभी भी यही समझती है कि सादतीन ने अल्तुनबा को मेरी इताअत के लिए मारा है? आपको दिखाई नहीं देता? आपने मुझे भेड़ियों के झुंड में फेंक दिया है। मैंने आपको सुल्तान बनाने के लिए अपनी बेहतरीन कोशिश की है। अब सुकून से मर सकती हूं मैं। और सादतीन वालिदा? उसे क्या हुआ है? आप तीनों ने मिलकर मुझे सुल्तान बना दिया। अल्तुनबा को उसने कत्ल कर दिया। अब सिर्फ आप बची है वालिदा। आपने मुझे मेरे कमरे में कैद कर रखा है। अगर आप उस शख्स से खौफजदा हैं तो आपको मुझे कैद से बाहर निकालना होगा ताकि उससे अच्छी तरह बाज़पुर्स कर सकूं मैं। क्या आप अब भी उसकी मुझसे वफादारी पर यकीन रखती हैं? तो फिर मैं आपकी मुझसे वफादारी पर कैसे यकीन रख सकता हूं? आखिर क्या वजह है जो आपकी बात कहने पर मजबूर हो गए सुल्तान मुअज्जम? आप मेरे फर्जंद हैं। सादतीन का जहां तक ताल्लुक है वो भी आपको सुल्तान बनाना चाहता था, बाकी सबकी तरह।
वो आपको मजबूत देखना चाहता है, आपका दस्ते रास्त बनने का ख्वाहिशमंद है। अब ये आप पर मुनस्सिर है कि आप उसे किस तरह अपनी मुट्ठी में रखते हैं। वो मुझे अपनी मुट्ठी में रखता है वालिदा। वो मुझसे ऐसे खेलता है जैसे कोई लोमड़ी खरगोश से। सिर्फ आपकी वजह से मेरी फौज और सल्तनत के अरकान उसकी इताअत करते हैं। क्या आपको दिखाई नहीं देता? अगर वो हद से तजावुज करता है तो जो आपको मुनासिब लगे वो करें। रियासत की इन मकरूह चालों को जितना जल्द हो सके आप समझ ले तो बेहतर है। मैं अपनी आखिरी सांस तक आपका साथ दूंगी और आपकी कुव्वत में इजाफे के लिए दुआ गो रहूंगी। अर्तुरुल गुनाल पे एक सफाक शख्स है। उसने यहां आते ही इंतहाई इक़दामात कर डाले। अगर आप वक्त पर ना आते तो वो हमारे सरदारान को मौत की घाट उतार देता। गुनाल्प नियत का खालिस और रियासत का वफादार है। उसकी आंखों पर पर्दे पड़े। अमीर सादतिन के ज़ेरे असर है। मेरी नियत उसे उसके ख्वाब गफलत से बेदार करना है और कुछ नहीं। अर्तुरुल, मैं जानती हूं कि आप उसके अगले कदम का इंतजार करेंगे, लेकिन मोहतात रहिएगा। गुजारिश है मेरी आपसे। वो असलहान खातून सऊद हिजरत करने पर मुतरद्दिद हैं। असलहान खातून तो बहुत बहादुर हैं, वफादार हैं हमसे। उन्हें क्या तरद्दुद है? अमीर सादतीन के गजब से खौफजदा है वो अर्तुरुल। उनका ख्याल है कि वो रियासत में अपनी ताकत बढ़ाते ही हमला करेगा हम लोगों पर। वो किसी को भी तकलीफ में नहीं देखना चाहती। वो बहुत मुश्किल हालात से गुजरी हैं, समझ सकता हूं। अपने कबीले के बारे में सोचना उनका फर्ज है, लेकिन उन्हें अपने खौफ से छुटकारा पाना होगा और हमें इस मामले में उनकी मदद करना होगी। हलीमा, बात करूंगा मैं उनसे। जैसा बेहतर समझे आप। क्या बात है, क्यों आए हो यहाँ? हम आपको ले जाने आए हैं। कहाँ? बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। सिपाहियों, ठहर जाओ। पुरसुकून हो जाओ। क्या तुम रियासत के किलेदार को गद्दार समझ के उसे जबरदस्ती काबू करोगे? मैं यहां अपने कदमों पर चलकर आया हूं। हद में रहो अपनी। गुनाल सरदार, बेहतर होगा कि हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी ना करें आप, वरना हमें जबरदस्ती करना पड़ेगी। लानत हो तुम पे अर्तुरुल। खैरियत तो है अमीर हजरत। गुनाल के मुकर्रिब आयदोमुश ने लिखा है कि अर्तुरुल ने मुआहदे को तोड़ते हुए जमींदार करितोस को मारने के लिए कबीले भेज दिया है और गुनाल सरदार को जिंदान में डाल दिया है। कारा जयसार पर हमला करके उस अर्तुरुल पर वो किला ढा देते हैं। रहने तो जमींदार करितोस संभाल लेगा। क्या वो अभी जिंदा है? अर्तुरुल के सिपाही उसे कबीले ले जाते हुए हमले में मारे गए। जमींदार और उसके हवारी फरार हो गए। आला, इस हादसे के बाद अब अर्तुरुल को सरदार आला के मनसब पर फाइज नहीं रहने देंगे। अगर सुल्तान ने
अर्तुरुल का साथ दिया तो फिर आप क्या करेंगे अमीर हजरत? हमारे वज़रा और फौज के कमांडरों को फौरी तौर पर खबर कर दो कि हमारी रियासत के मफाद और सालमियत हमारे सुल्तान की बेवकूफियों की वजह से शदीद खतरे में पड़ चुकी है। आज जब उन सबको मुझसे मुलाकात करनी होगी। अर्तुरुल से सरदार आला का मनसब छीन लेंगे हम। फिर कारवान सराय जाऊंगा और जमींदार क्रेतोस से अर्तुरुल से उसका हिसाब बेबाक करने के लिए तमाम तर मामलात तय करूंगा मैं। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। सोद हमें सुल्तान अलाउद्दीन के क़ुबाद हजरत की तरफ से अता किया गया था। सोद हमारे लिए एक नया दरवाजा होगा जो हमारे लिए नए इलाकों को वुसअत देगा और हमारे लिए जिहाद के नए रास्ते हमवार करेगा। हमारे अजदाद का कौल है कि सोते हुए शेर की बजाय चलती हुई लोमड़ी का शिकार बेहतर है। अपने मफतूहा इलाकों में साकिन रहना हमें जंग लगा देगा। भाई, अब हम बगैर रुके उन नए मैदानों में जिहाद के लिए दौड़े चले जाएंगे इंशाअल्लाह। नए इलाकों की तरफ हिजरत करना बहुत बेहतर है साहब। इंशाअल्लाह हमारी नई रियासत खुशहाली लेकर आएगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आपकी क्या राय है असलिहान खातून? सरदार, मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बारे में। कैसे तहफ़्फ़ुज़ात, बताइए। अमीर सादतीन कितना साजिशी इंसान है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। बदकिस्मती से उसने पूरी रियासत को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। मुझे खौफ है कहीं वो हमारे खिलाफ कोई फितना न खड़ा करे। जो शख्स हमारे सुल्तान को मार सकता है वो हमारे साथ क्या करेगा? असलिहान खातून, अमीर सादतीन अब तक हमारे लिए कई जाल बिछा चुका है, लेकिन अल्लाह की मदद से हम हर बार उसके जाल से बच निकले। उसकी हर साजिश ने हम सबको और करीब कर दिया एक दूसरे से, हमें और भी मजबूत कर दिया। आप जानती हैं, हमारा मकसद बहुत अजीम है। ये राहें खौफ के साथ तय नहीं की जाती। इसके बरक्स मुश्किलें जितनी ज्यादा बड़ी होंगी, हिम्मत उससे भी बढ़कर होगी, वरना इससे महज फासले पैदा होंगे। अब आप मुझे बताइए, आलियार भाई अगर होते तो वो क्या करते? आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन चावतार सरदारान राजी नहीं है। वो यहां से हिजरत करने के सख्त खिलाफ है। मैं कबीला तकसीम नहीं करना चाहती। असलिहान खातून, मैंने हक पर चलने के लिए भाइयों से भी इख्तिलाफ किया। मेरा कबीला भी तकसीम हुआ, लेकिन देखिए, सरदार आला हूं आज मैं। मजलूमों की उम्मीद और रियासत की अलहदा शनाख्त बन चुके हैं हम। गो कि हम बहुत सी मुश्किलात का शिकार हुए, मगर हमने बिल्कुल सही फैसला किया था और वक्त ने यह साबित कर दिया है। खौफज़दा ना हो आप, हमारा रास्ता मुतय्यन है। यह ज्यादा बेहतर है उनसे जो आधे रास्ते से वापस पलट जाते हैं या सफर की मुश्किलात को देखते हुए साथ ही नहीं चलना चाहते। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो दिल से आमादा हो और उफुक की
बुलंदियों को छूने की ख्वाहिश हो जिनकी। आप मुझे सारी बातें तफसील से बताइए। अल्तोनाबा को खत्म करके आपका और सुल्तान का नाम बचाया है मैंने। उम्मीद है ये बात बखूबी समझती हूँ कि आप महापरी खातून। ये बताइए कि हमारी रियासत उस अर्तुरुल से कभी निजात पा सकेगी या नहीं सादतीन? जरूर पाएगी महापरी खातून। अर्तुरुल के मामले में जमींदार किरितोस और गुनाल सरदार को एतमाद में लेना होगा हमें, ताकि फिर उसे सरदार आला के मनसब से हटाया जा सके। इसके लिए जो जरूरी हो वो करूंगा। आपको भी साथ देना होगा ताकि अर्तुरुल को, सुल्तान को हमारे खिलाफ अपनी तलवार इस्तेमाल करने से रोक सके हम। सुल्तान से बात करूंगी मैं। आला, कल मैं जमींदार किरितोस से कारवानसराय मिलने जाऊंगा। अर्तुरुल को खत्म करने के लिए उसके इख्तियार में जो कुछ हुआ बिलाशुबा वो जरूर करेगा। सुल्तान मुअज्जम के सफर पे जाते ही जमींदार किरितोस कारा जहिसार किला हमसे लेने की कोशिश नहीं करेगा, इस बात की क्या जमानत है अमीर सादतीन? अभी सुल्तान बनने वाले मेरे बेटे की साख को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कैसे एतबार कर लें? आप बिल्कुल फिक्र ना करें महबरी खातून। मैं उसके हर उठते कदम से आगाह रहने के लिए जासूस मुकर्रर करूंगा। वो मुझे बाखबर रखेगा। अगर उसने ऐसी कोई भी हरकत की तो सबसे पहले मुझे पता चलेगा। बहुत खूब। मुझे इजाजत दीजिए अब। अर्तुरुल के साथ तुम भी मारे जाओगे कोपेक। रियासत सिर्फ मेरे बेटे की है। सरदार, मुमकिन है कि हिजरत के हवाले से मेरी बातों से आपको दुख पहुंचा हो। आप तो जानते हैं कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है दुनिया में। मैं आपको खोने और कबीले के तकसीम होने के डर की वजह से परेशान हूं बस। मैं जानता हूं असलिहान, जानता हूं। मेरा भी इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे ज्यादा कबीले के बारे में सोचता हूं। सोच में हमारा मुस्तकबिल बहुत शानदार होगा इंशाअल्लाह। यह हिजरत हमारे कबीले के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। आप मेरे सर का ताज हैं। मैंने अपनी वालिदा, अपने बाबा और अपने भाइयों को खोया है तुर्कुत। जब मैंने आपके गले में फांसी का फंदा देखा, मेरी तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरी दुनिया में अकेली हो गई हूं मैं। सरदार, मैं आपको खोना नहीं चाहती।
मैं तुम्हें गमज़दा नहीं देख सकता। इंसाफ हो चुका है, अब तुम्हारे साथ हूं मैं। तुम्हारे साथ ही रहूंगा अपनी आखिरी सांस तक। मैं तुम्हारे लिए बुरा कैसे सोच सकता हूं जबकि तुम खुशी बनकर आई हो मेरे लिए। ये मामला भी बिल्कुल ऐसा ही है। खुश रहो हमेशा। बिलेजिक का जमींदार हम पर हमले के लिए बेचैन होगा। वो तादाद में ज्यादा होंगे, इसीलिए तुम सबको बहुत मोहतात रहना होगा। भूलना मत, हमारा पहला हदफ दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाकर राह हमवार करना और फिर सोत की जानिब हिजरत करना है। बमसी, सिपाही, घोड़े और तलवारें तैयार हैं? सिपाही बिल्कुल तैयार, तलवारें काटदार और घोड़े बर्क रफ्तार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। तुम सिपाहियों को लेकर राजदारी के साथ जमींदार की रितोस का ताक़ुब करोगे और घात लगाओगे। बमसी, जो आपका हुक्म भाई। सुंगुर भाई, तुर्गुत, आप लोग गुनाल सरदार और मेरे करीब रहकर जंग करेंगे। जो आपका हुक्म भाई। जो हुक्म सरदार। अब्दुर्रहमान, तुम कबीले में रुकोगे। जो आपका हुक्म भाई। अब हमारा अगला हदफ सादतिन कुपैक होगा। सादतिन को मारना होगा। मैं उसे और उसके हवारियों को खत्म करके रियासत को उसकी गिरफ्त से आजाद करवा दूंगा। मुनासिब वक्त का इंतजार करेंगे हम और उसे खत्म कर देंगे। सुल्तान का क्या होगा भाई? सुल्तान गयासुद्दीन एक समझदार हुक्मरान हैं जो मुस्तकबिल के खतरात को बखूबी भांप सकते हैं। सादतिन कुपैक जब उन्हें साजिशों में जकड़ के दीवार से लगाएगा, उस वक्त सुल्तान हमारी और हम सुल्तान की मदद करेंगे और कुपैक को वासिले जहन्नम कर देंगे। और सुल्तान की वालिदा माहवारी खातून? अपनी वालिदा को सुल्तान गयासुद्दीन खुद संभाल लेंगे भाई। बहादुरों, कल के दिन हमारा शुरू होने वाला सफर आज तक के हमारे हर सफर से तवील और ज्यादा मुश्किल होगा। या तो हम इस सफर में सल्जूक सल्तनत को बचा लेंगे या फिर एक नई खुद मुख्तार रियासत का पहला बीज बोएंगे। या तो हम खत्म हो जाएंगे या फिर दोबारा जिंदा होंगे। हमारा रास्ता हर कुर्बानी देने के लिए तैयार लोगों का रास्ता है। हमारी जान पर कुर्बान है। बहुत शुक्रिया बहादुर, बहुत शुक्रिया। आप सबको जिहाद मुबारक। आमीन। अब जाके गुनाल सरदार को ले आओ। कौन हो तुम? मैं तुम्हें यहां से आजादी दिलवाने आया हूं अमीर सादतिन के हुक्म पे। मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम आर्तुक के बच्चे की मां नहीं बनने वाली तो वो तुम्हें मार देगा, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर वो बच्चे की पैदाइश के बाद तुम्हारी जान ले लेगा। तो
दोनों सूरतों में तुम्हें मरना होगा, लेकिन अगर तुम हामी भरो हमारा साथ देने की, तो तुम्हें यहां से आजादी भी मिल जाएगी और बहुत सा सोना भी मिलेगा। क्या करवाना चाहते हो मुझसे? तुम्हें हमारे लिए मुखबरी करनी होगी। तुम्हें हर मालूमात के बदले 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। कैसी मालूमात? और ये मालूमात कहां से लाना होंगी? बिलेजिक के जमींदार से। तुम्हें सारी मालूमात पहुंचाऊंगी मैं, लेकिन पहले मुझे यहां से निकालना होगा तुम्हें। मैं जानता था कि तुम एक अक्लमंद खातून हो। सब्र करो, अमीर सादतीन तुम्हें जल्द यहां से निकाल लेंगे। अमीर सादतीन का शुक्रिया अदा करना मेरी तरफ से। मुझे मेरे ही सिपाहियों के सामने कत्ल करने की जसारत नहीं कर सके आप, तो अपने औताक में बुला लिया अर्तुरुल सरदार। मैंने तुम्हें यहां मारने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखों पर पड़े गफलत के पर्दे को हटाने के लिए बुलाया है। क्या मतलब है इसका? तुम मेहमान हो मेरे, और मैं जानता हूं मेहमान की इज्जत अफजाई कैसे होती है। जमींदार की रितोस की तरह? जमींदार की रितोस तो मेरे हाथों से निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन सोत सिर्फ मेरा हक है। काई कबीला जहां हिजरत करके जाएगा, मैं तुम्हारे साथ उस जगह जाकर मुकम्मल तहकीकात करना चाहता हूं। सोत काई कबीले वालों का किला बनेगा, और चूंकि तुम किलेदार हो मेरे, तो तुम्हारे कीमती मशवरों से इस्तिफादा करना चाहूंगा मैं। मेरी कमान में पहला फर्ज अदा करने के लिए तैयार हो जाओ गुनाल। आखिर आप चाहते क्या हैं अर्तुरुल सरदार? मैं हमेशा हक और इंसाफ के रास्ते पर चला हूं। देखते हैं तुम हक के मुतलाशी हो या नहीं। कल पता चल जाएगा तुम्हें। सुल्तान जब तक अपने वालिद की तरह अर्तुरुल की बुलंद आहंग बातों में आते रहे, तो रियासत में कभी सुकून कायम नहीं होगा। फिर आप क्या करेंगे सादतीन? कमालुद्दीन कमयार, कायर खान, उसामुद्दीन कमयेरी मुस्तरिब हैं। वो बहुत गजबनाक हैं। उनके पास बहुत मजबूत लश्कर मौजूद है, फिर भी हमारी रियासत में इस्तेहकाम नहीं पैदा हो सका। इन वजीरों को हम रियासत से बेदखल कर देंगे।
शहजादा किलिच अरसलान की मौत के बाद उनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि अपना सर उठा सके। कोनिया से निकालने के लिए हम उन्हें बाहर की जिम्मेदारियां सौंप देंगे, लेकिन सबसे पहले कल सुल्तान की मौजूदगी में हम सब अर्तुरुल की बरतरफी का मुतालिबा करेंगे। अपनी वालिदा के साथ नारवा सुलूक करने वाले इस नाफरमान को उसकी हद याद दिलाने का वक्त आ गया है। बसूरत दीगर हम सबके मनसब खतरे में पड़ सकते हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो वजीरों के बजाय काई कबीले का राज होगा इस महल में। मुझे डर है कि काई कबीले और अर्तुरुल की सल्तनत हम सबकी मौत का बाइस बन जाएगी। हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। लेकिन सुल्तान को हम कैसे उनकी गफलत से जगा पाएंगे? हमारे सुल्तान अपनी कानूनी हैसियत को साबित करने के लिए अपने बाबा की अधूरी जंग अमित के महाज पर फातेह होना चाहते हैं, लेकिन बहुत जल्द वो जान जाएंगे कि हम उनके लिए किस कदर जरूरी हैं। ताजुद्दीन साहब, आप क्या कहते हैं? आपने बिल्कुल सही सोचा है सादतीन। सबसे पहले अर्तुरुल को खत्म करना होगा। कल हम सुल्तान को उनकी हद याद दिला देंगे। उनके लिए यह सबक रियासत के मफाद में होगा। बिल्कुल, सिखाना होगा उन्हें। आला, तो फिर कल मुलाकात में हाजिर होकर सुल्तान को उनकी हद याद दिलाते हैं और अर्तुरुल का मनसब उससे वापस लेते हैं। हलीमा, खुश आमदीद अर्तुरुल। शुक्रिया हलीमा। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। कहिए साहब। कल हम अल्लाह की रजा से नए वतन के लिए तलवारें बेनियाम करेंगे, तो इसलिए बेहतर होगा कि हिजरत करने से पहले अपने तमाम रास्ते साफ कर दें। जिहाद पर जाने से पहले तुम्हारी दुआएं लेना चाहता हूं हलीमा। अपनी दुआओं में याद रखना तुम। दुआएं आपके साथ है साहब। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी तलवार काटदार रहे और सवारी बरकरफ्तार हो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हलीमा, इंशाअल्लाह। हम सोत हिजरत क्यों कर रहे हैं बाबा? क्योंकि वो हमें रहने के लिए दिया गया था बेटा। अगर हम हिजरत नहीं करेंगे तो दुश्मन काबिज हो जाएंगे। दुश्मनों को देने के लिए कोई जमीन नहीं है बाबा? बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने आबाओ अजदाद की एक कहानी सुनाता हूं तुम्हें, ताकि इल्म हो तुम्हें। चलो आओ। तुर्क लोग किसी जमाने में दोनों तरफ जिसके दरिया बहा करते थे, कमलांचू नाम के उस इलाके में रहा करते थे। तुर्कों ने चारों जानिब अपने लश्कर भेजे और हर कोई उनका ताबेदार बन गया। उनकी आबादी में एक बहुत बड़ी चट्टान मौजूद थी। वो सब लोग उसे मुबारक चट्टान कहते थे। 5 नस्लें गुजर जाने के बाद एक खान तख्तनशीन हो गया और उस खान ने एक मंगोल शहजादी से शादी कर ली। उन मंगोलों का मकसद खान को बेवकूफ बनाकर उस शहजादी की मदद से तुर्कों को कमजोर करना था। और एक दिन सारे मंगोल जमा हुए और कहा कि तुर्कों को ये हिम्मत और ताकत उस चट्टान से मिली है जिसे मुबारक चट्टान कहते हैं। और फिर उन्होंने उस चट्टान को खान से लेने की बात की।
खान ने बगैर तरद्दुद के वो चट्टान उन्हें दे दी। मंगोलों ने उस चट्टान को तोड़कर उसके टुकड़े किए और अपने वतन ले गए। बस उसी दिन से तुर्कों की आबादी में मुश्किलात पैदा होने लगी। सारे दरिया खुश्क होने लगे और दरख्त सूख गए। तुर्कों की आबादी में एक वबा फूट पड़ी। वो लापरवाह खान मर गया सिर्फ 7 दिनों में। उसके मानने वाले भी कुछ ही दिनों में खत्म हो गए। जब ऐसी सूरत हाल थी तो एक शब तुर्क ये कहते हुए उठे कि चलो हिजरत करें। उन्होंने देखा कि उनके सारे जानवर, सारे दरख्त, सारे पहाड़ उनसे हिजरत करने को कह रहे हैं। लिहाजा तुर्कों ने इस निदाए गैबी को सुनते हुए हिजरत का आगाज कर दिया, ता वक्ते कि उन्हें अपनी वही ताकत और खुशहाली दोबारा न मिल जाए। क्या हम उसी जमाने से हिजरत करते हुए आ रहे हैं बाबा? हाँ मेरे बेटे, उसी दिन से हिजरत कर रहे हैं हम। हमारी नई रियासत में खुशहाली आएगी बाबा। इंशाल्लाह मेरे बहादुर, इंशाल्लाह। लेकिन इस कहानी का सबक तो देखो जरा। दुश्मन को सारा इलाका तो क्या, अगर एक छोटा सा टुकड़ा भी दे दिया जाए तो हलाकत का सबब बन जाता है। इसीलिए हम सोत को दुश्मन के हवाले नहीं करेंगे। हिजरत करेंगे हम और अपनी ताकत बहाल करेंगे दोबारा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बाबा। और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो वो चट्टान में वापस ले आऊंगा। अपने भाइयों को भी अपने साथ लेके जाऊंगा। माशाल्लाह। जब तुम्हारा नया भाई आ जाएगा तो तुम भी हमारी नस्ल की तरह फलोगे, फूलोगे और परवान चढ़ोगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो सो जाओ। असलिहान खातून, हम बहुत दिनों से हिजरत के मसले पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कबीले में हर कोई हमारे मौकिफ से इत्तेफाक करता है। कोई भी शख्स सऊद की जानिब कबीले की हिजरत के हक में नहीं। आप सरदार जानदार की साहबजादी हैं, चाबदार कबीले की खातून हैं आप। तुर्गुस सरदार से शादी के मामले पर हम सब आपके साथ थे। उन्हें आपने सरदार बनाना चाहा, हमने आपका साथ दिया। लेकिन इस हिजरत के मामले पर हम आपका साथ नहीं दे सकते। रिवायात के मुताबिक सरदार तन्हा फैसला नहीं कर सकता। अगर तमाम सरदार उसकी तायद न करे तो वो फैसला बिल्कुल बेकार है। सरदारान, हम अर्तुरुल सरदार के ताबे हैं। हमने अपने कबाइल का इल्हाक किया है और वो हमारे सरदार आला भी हैं। अगर ये हिजरत नागुज़ीर और सूदमंद ना होती तो अर्तुरुल सरदार के अपने कबीले को वहां लेकर जाते। ये हमारा मसला नहीं असलिहान खातून। अर्तुरुल सरदार अगर अपने कबीले के लिए इस हिजरत को बेहतर समझते हैं तो जरूर अपना कबीला ले जाएं, लेकिन हम उनके साथ नहीं जाएंगे। आप अगर चाहें तो अपने सरदार के साथ जा सकती हैं। हम चावदार कबीले की हैसियत से इसी जगह पर रहेंगे।
मेरे भाई, कुछ आम बातें हैं जिनका आपके लिए जानना जरूरी है भाई। बताओ। कौन है ये आदमी सुंगुर सरदार? अर्तुरुल सरदार का दोस्त, जमींदार क्रितोस। ऐन आपके कहने के मुताबिक सऊद में आपका मुंतजिर होगा। वो अपने बेटे का इंतकाम लेने के लिए बहुत बेचैन है। बहुत लोग होंगे भाई वहां। तितान के लाए हुए जहन्नम के सिपाही भी वहां मौजूद होंगे। तो फिर उन्हें जहन्नम का मजा चखा ही देंगे अहमद। भाई कुछ और भी है। मैं भी आपके साथ इस हमले में शामिल होकर इन मलूनों को खत्म करना चाहता हूं, लेकिन क्रितोस ने मुझे एक बहुत आम जिम्मेदारी सौंपी है। कैसी अहम जिम्मेदारी है ये? अमीर सादतीन और जमींदार क्रितोस कारवान सराय में मुलाकात करने पर रजामंद हो गए हैं। वो एक दूसरे के ताउन से आपको खत्म करना चाहते हैं। जमींदार क्रितोस मुझे अपना सफीर बनाकर अमीर सादतीन के पास भेजना चाहता है। भाई अगर आप कहें, आपकी इजाजत हो अगर, तो अमीर सादतीन को खत्म कर देता हूं। सादतिन का एतमाद अगर जीत लिया तुमने, तो हम बादशाह और सादतिन दोनों के इरादों से बाखबर हो जाएंगे। सही कहा भाई। अहमद, अमीर सादतिन तुम्हारे लिए बुग़्ज़ रखता है बहुत। मोहतात रहना। मेरे लिए परेशान ना हो भाई, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। अल्लाह हरदम तुम्हारा मददगार हो। बहुत शुक्रिया भाई। जाओ अल्लाह के हवाले। रियासत के हक में यही बात बेहतर है। अगर समझ लिया जाए तो मुनासिब रहेगा। सुल्तान गयासुद्दीन आला हजरत तशरीफ ला रहे हैं। अमित के सफर के लिए तैयारियां मुकम्मल हो गई? लश्कर तैयार है, लेकिन हम सब बहुत फिक्रमंद हैं सुल्तान मौज़म। किस बात की फिक्र? मंगोल क्या काफी नहीं थे जो अर्तुरुल पे खड़ा हो गया है अब सुल्तान? अमीर सादतीन, अर्तुरुल सरदार के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता मैं। क्यों नहीं समझते आप? सुल्तान मौज़म, कोनिया में अर्तुरुल साहब के बारे में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। कैसी अफवाहें? यही कि अर्तुरुल साहब के साथ मिलकर आपने साजिश करके अपने बाबा को मारा है। क्या कह रहे हो तुम? सुल्तान, गुर्जों के बेटे जाहिरुद्दीन पे बरहम होकर इस मसले का हल नहीं निकलेगा। जाहिर है कि इस दरबार में सभी वाकिफ हैं कि आप इस मामले में मुलव्विस नहीं हैं। तुम कहना क्या चाहते हो सादतीन? अब कहने को कुछ बाकी नहीं रहा सुल्तान। अर्तुरुल सरदार ने फिर से हमारे लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। बयान करो। अर्तुरुल सरदार ने जमींदार क्रितोस के साथ हमारे अमन मुआहदे की मुखालिफत की है। इतना ही नहीं, बल्कि जमींदार क्रितोस को कत्ल करने की भी कोशिश की, और इसके अलावा गुनाल सरदार को जिंदान में डाल दिया। ऐसा क्यों करने लगे वो? आपकी सल्तनत के खिलाफ बगावत के अलावा और क्या वजह हो सकती है सुल्तान? सुल्तान मौज़म, अमीर सादतीन ठीक कह रहे हैं। अर्तुरुल सरदार को हर सूरत रोकना होगा। इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे सुल्तान।
ऐसी सूरत हाल में अमित के सफर में आपके लिए कामयाब होना कतई नामुमकिन है। सुल्तान मुअज्जम, अर्तुरुल के पैदा करदा मुश्किलात की वजह से हमारी सरहदों पर हालात संगीन हो गए हैं और इसीलिए हम अपनी फौज के हमरा आपके साथ जंग पे नहीं जा सकेंगे। जिसकी सदाकत के बारे में मुझे जरा बराबर शुबा नहीं, अर्तुरुल सरदार, उनका सर उतार लूं ये चाहते हैं आप लोग? नहीं, मैं जानता हूं सुल्तान, अमित का सफर आपके लिए कितना अहम है। यह सफर लोगों की निगाह में बहैसियत सुल्तान आपको साबित करने के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन जब तक अर्तुरुल सरदार जैसा फर्द मौजूद है, इस दरबार में से कोई भी सफर अमित में आपके साथ जाना मुनासिब नहीं समझता। तो फिर आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? यह जाहिर है कि अर्तुरुल सरदार मरहूम सुल्तान की अता करदा जागीर सऊद को किसी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देंगे। वो सऊद को रखें अपने पास और रियासत की खिदमत में मामूर रहें। अपने जिहाद और जंगी हमलों से हमें शाद रखें और रियासत को दरपेश किसी भी मुमकिन खतरे से महफूज रखें, ताकि हम सब जान जाएंगे बेखौफ अर्तुरुल सरदार सरहदों की हिफाजत करने वाला शाहीन है, एक ऐसा सिपाही जो सरहदों के लिए मुख्तस है, लेकिन रियासत का सरदार आला नहीं। सरदार आला की हैसियत से उनकी मौजूदगी रियासत के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। हम चाहते हैं कि आप उन्हें सरदार आला के ओहदे से हटा दें और उनकी जगह गुनाल सरदार को इस मनसब पे मुकर्रर कर दें। इस तैयार करदा फरमान पे आपकी मोहर सब होने के बाद हम सब आपके साथ अमित के सफर पर जाने के लिए दिलो जान से तैयार हो जाएंगे सुल्तान। मोहतरम, आपकी तजवीज के मुताबिक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने की कोशिश की है मैंने, और इस मुबारक हस्ती से अकीदत और भी बढ़ गई है। लेकिन कुछ बातों के बारे में मुताज्जिब हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो पूछ सकता हूं मैं? पूछो फर्जंद। मोहतरम, इस्लाम क्या है? इस्लाम का मतलब इताअत है। किसी और के आगे झुकने के बजाय नफ्स से बालातर होकर अल्लाह के बताए हुए उसूलों पर जिंदगी गुजारना है। पैगंबर अकरम मोहम्मद मुस्तफा को अपना रहनुमा तस्लीम करना है। इस्लाम वो वाहिद दीन है जो दीगर तमाम अदियान का अहाता करता है। रब्बे करीम का कुरान में इरशाद है कि दीन तो सिर्फ इस्लाम है। एक और आयत में इरशाद है, तुम्हारे लिए दीन को हमने कामिल कर दिया, नेमतों को तमाम कर दिया और तुम्हारे लिए तमाम अदियान में दीन इस्लाम को मुंतखब किया। जिसने मुझे इस अजीम दीन का पैरोकार बनाना मुकद्दर किया, उस रब्बे करीम का बेहद शुक्र है। आमीन। अल्लाह मुझे दीन हक की पैरवी करना नसीब फरमाए। आमीन फर्जंद। तो फिर मोहतरम, एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? साहिब एतबार बनना होगा।
पैगंबर अकरम का फरमान है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान पे अमीन होने का यकीन हो लोगों को। हमारे नबी ने इसकी मिसाल कायम की। वो मुबारक हस्ती इस कदर लायक एतबार थी कि मुशरिकीन भी अपनी अमानतें उनके पास रखवाया करते थे। हमारे पैगंबर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ हिजरत पर निकले तो लोगों की बेशकीमत अमानतें उनके पास थीं। वो बेशकीमत अमानतें किसकी थीं जानते हो? उनकी जान के दुश्मन मुशरिकीन की। हमारे पैगंबर ने हिजरत पर रवाना होने से पहले वो अमानतें बाहिफाजत लोगों तक पहुंचाने के लिए हजरत अली के सुपुर्द कर दी। सोचो उस मुआशरे के बारे में जो उनकी जान का दुश्मन था, लेकिन वो अपनी कीमती चीजें अमानतन उन्हीं के पास रखवाता था। अब ये बात तो तय है कि साहिब एतबार होना जरूरी है। अजीम हिकमत पोशीदा है इसमें। हमें हमेशा पैगंबर अकरम की मिसाल को सामने रखना चाहिए। अपनी बिसात के मुताबिक उन्हीं की तरह अमल करना चाहिए। उनकी जिंदगी इंसानियत के लिए मिसाल है। अगर हम नेक नियति से आमाल को अंजाम देने की कोशिश करें तो अल्लाह भी हमारी मदद करता है। बहुत खुशकिस्मत हूं जो ऐसी मुबारक हस्ती की उम्मत में शामिल हुआ। अल्लाह मुझे कोशिश करने वालों में करार दे। आमीन। मोहतरम, अर्तुरुल सरदार ने मुझे एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है। मुमकिन है इसे अंजाम देते हुए मैं खाली के हकीकी से जा मिलूं। इसलिए अपने सफर को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए दुआ फरमाइए। खैर की नीयत आकिबत से मामूर होती है। हक की राह पर इस मकसद में अल्लाह तुम्हारे साथ हो। दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता करे। बहुत शुक्रिया मोहतरम। दुआ है तुम्हारा सफर आसान हो फरसंद। माशाअल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी में इतने जरखेज इलाके कभी नहीं देखे सरदार। आपने जो कहा वो कर दिखाया अर्तुरुल सरदार। काश के गुंदोगदू भाई भी यहां मौजूद होते और आप पे फख्र करते। इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा होगा भाई। गुंदोगदू भाई और आप हमारी जानिब हिजरत करेंगे। वापस जाकर इस मामले पर गुंदोगदू भाई से बात करूंगा। मैं भी अब तुम्हारी तरह सोचता हूं। आपका क्या ख्याल है गुनाब सरदार? बहुत खूबसूरत। यहां कबीला और मवेशी खूब फले फूलेंगे, लेकिन यह इलाका दुश्मनों की ऐन नाक के नीचे है।
आपको जंग से फरागत नहीं मिल पाएगी। जमींदार किरितोस यहां आपको सुकून का सांस नहीं लेने देगा। उसके बेटे को मारा है आपने, किले में उसकी बेइज्जती भी की। वो इंतकाम लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो फिर यह तो अच्छा हुआ कि हम देखने आ गए। तुम्हारे बहुत मुअज्जिज अमीर सादतीन और उसके हवारी किसके साथ हम कायम करना चाहते हैं। मैं चाहता था कि तुम अपनी आंखों से देख लो। क्या मतलब है आपका? जमींदार किरितोस ने अमीर सादतीन के साथ इत्तेहाद कर लिया है, लेकिन यह इत्तेहाद अमन सुकून का नहीं बल्कि रियासत से गद्दारी का इत्तेहाद है। अपने अल्फाज पर गौर करें अर्तुगरुल साहब। न सिर्फ होने वाली इस गद्दारी की नौयत का बल्कि अपनी गफलत का भी इदराक हो जाएगा तुम्हें गुनाल सरदार। चलते हैं। काई वाले दाखिल हो चुके हैं जनाब। कितने सिपाही हैं? तादाद बहुत कम है। अर्तुगरुल के अलावा उसके 10 जंगजू और हैं। शिकार करना आसान होगा। मौसम गर्मा की बेहतरीन चरागाह देखकर वो अपने रिवड़ यहां लाना चाहेंगे। अब उन तुर्कों की सड़ी हुई लाशों को भेड़िए नोचेंगे इस सरजमीन पर। लियो, तुम किले वापस जाओ और किले की हिफाजत करो। जैसा आपका हुक्म जनाब। इंतकाम लेने का वक्त आ चुका है। तुर्कों से इंतकाम लेने के लिए क्या तैयार हो तुम सब? तैयार हैं। इंतकाम, 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 इंतकाम। सादतीन ने सुल्तान के बाद अल्तुनाबा के खून से हाथ रंगे हैं। उसने अपने करीबी अमीरों को साथ मिलाकर जंग पे ना जाने की धमकी दी है सुल्तान को। सादतीन की नीयत अर्तुगरुल को खत्म करके अपने रास्ते की एक एक रुकावट को हटाना है। अर्तुगरुल को खत्म करने के बाद मुझे डर है कि वो सुल्तान को अपने काबू में कर लेगा। फिर एक आप ही वाहिद रुकावट रह जाएंगी। मुझे खदशा है कि वो आपकी जान न ले ले। आपकी इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती। हकीकत है ये। सादतीन का अगला हदफ आप और मैं है, ये मैं जानती हूं। इस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए हमें एहतियात बरतनी होगी। आपको उसे रोकना होगा ताजुद्दीन साहब। लेकिन कैसे? मैं कैसे करूंगा ये काम? हमारी रियासत की सलामती की खातिर, सुल्तान की सल्तनत की खातिर आपको यह करना होगा। सादतीन को पैक को मारेंगे आप। फौरन अपने सिपाही उसके पीछे भेजें। जमींदार किरितोस से मुलाकात के लिए वो कारवान सराय जाएगा। खत्म करना होगा उसे।
रियासत के लिए वो अब खतरा है। और अर्तुगरुल? उसका भी वक्त जल्द आएगा, लेकिन पहले सादतीन को मारना है। अमीर सादतीन तुम्हारे लिए एक बाप की हैसियत रखता है, इसीलिए हर इल्जाम से मुबर्रा समझते हो उसे। तुम्हें यहां सरदार आला तैनात करने के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। फिल वक्त तो मैंने उसे रोक दिया है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो हरगिज खामोश नहीं बैठेगा। सुल्तान को हर तरह के फितने और धमकी से डराकर मुझसे सरदार आला का मनसब लेने के लिए जोर देगा। अमीर सादतीन को आप नहीं जानते अर्तुगरुल सरदार। अगर आप सही भी हैं तो उनके पास ये सब करने का कोई जवाब नहीं। आपने मुआहिदा तोड़कर रियासत के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। आपको ओहदे से हटाया गया तो वजह आप खुद होंगे। हो सके तो अपनी इज्जत और हठधर्मी छोड़ दीजिए। आज वो सुल्तान अलाउद्दीन की अता करदा ये खूबसूरत वादी सोद को लेना चाहता है मुझसे। कल वो क्या ख्वाहिश करेगा ये जाहिर है। वो क्या है? अगर आज अम की खातिर सोत उसे दे देता हूं मैं, तो कल वो तुम्हें मेरे फतह किए गए किले का हाकिम तायिनात कर देगा, क्योंकि उसका अगला हदफ मुझे खत्म करना होगा। आपके गुस्से ने आपको अंधा कर दिया है अर्तुगरुल सरदार। हमारा गुस्सा हमारी अक्ल को जाहिल कर देता है, लेकिन अंधी वफादारी हकीकत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। मेरे करीब मत आना। क्या ताई सरदार के बेटे गुनाल हो तुम? कातिल हो तुम। बाबा और वालिदा को मार दिया तुमने। करीब मत आना मेरे। तुम्हारे बाबा मेरे बहादुर दोस्त और भाइयों की तरह थे, वफादार दोस्त थे मेरे। मैंने उन्हें नहीं मारा, शहजादों की जंग ने उन्हें मार डाला। मैं तुम्हारे बाबा की तरह सुल्तान अलाउद्दीन के क़ुबात का साथी हूं। तुम्हारे बाबा
और वालिदा के खून का बदला लेना अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारी वालिदा, तुम्हारे बाबा और ना ही उनके बहादुर सिपाहियों की कुर्बानी को रायगा जाने दूंगा। तह ढहाने वाले शहजादों की इस जंग को खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हारे बाबा की तरह तुम्हें एक बावकार सिपाही और मुअज़्ज़िज़ किलेदार बनाऊंगा। जब वक्त आएगा तो तुम भी हमारी रियासत की खिदमत करोगे, सुल्तान अलाउद्दीन और हमारी तरह। जाल बिछाया इन मलूनों ने हमारे लिए। असल जाल तो हमने इनके लिए बिछाया है। इन्हें अपनी तलवार की काट दिखा दो। आओ तुम्हें अपनी तलवार का मजा चखाओ। हिफाजती इकदाम कर लिए गए हैं अमीर हजरत। आला, ये जमींदार कहां रह गया? अब तक उसे आ जाना चाहिए था। तुमसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई सादुद्दीन को बैक। एरिस, मुझे हुक्म दे, मैं अभी इसका सर उतार देता हूं। रुक जाओ, ये मेरा शिकार है। आखिर तुम कर क्या रहे हो यहां? जमींदार क्रीतोस ने मुझे यहां सफीर के तौर पे भेजा है सादुद्दीन। हम एक बार फिर अर्तुगरुल के खिलाफ साथ साथ हैं। उस जमींदार ने तुम पर एतबार कैसे कर लिया? वो नहीं जानता कि तुमने क्या किया था और मेरी तुम्हारी वजह से कितनी जिल्लत और रुसवाई हुई थी। मैंने उसकी जान बचाई थी। अर्तुगरुल उसे कबीले ले जाकर अपने लोगों के सामने मारने वाला था। मैंने उसकी जान बचा ली। उसने मुझ पर एतबार किया
और मुझे यहां भेज दिया। देखो, मेरे पास कोई भी हथियार नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है सादतीन। मैंने तुम पर एतबार किया है, तो तुम्हें भी मुझ पे एतबार करना चाहिए। खुश आमदीद, क्योंकि तुम यहां बेखौफ होकर खुद अपने कदमों से चलकर आए हो, तो अब तुम अपने किए का हिसाब दोगे। सबको मार डालो। अर्तुगरुल को छोड़ देना, मैं खुद उसका सर कलम करूंगा। या अल्लाह! ये सिपाही कहां से आए? जाल था ये हमारे लिए। शुक्रिया गुलाल सरदार। सिपाहियों, जल्दी से मेरी हिफाजत करो।
हमला करो, खत्म कर दो इसे। चलो मेरे साथ, बहुत से हिसाब बाकी हैं। देखो सादुद्दीन, मेरी बात गौर से सुनो। अर्थुरुल अपने कबीले को लाने के लिए सोत क्या हुआ है। क्रेतोस उसके लिए वहां जाल बिछा रहा है। क्रेतोस ने मुझे सोत का मुआहदा तुमसे तय करने के लिए यहां भेजा है। हम दोनों मिलकर अर्थुरुल को तबाह कर सकते हैं। अर्थुरुल जाए जहन्नुम में। तुमने रियासत के तमाम अराकीन के सामने जलील कर दिया। तुम्हारी वजह से मैंने अपना मनसब खो दिया। तुम्हारी वजह से मेरा वफादार गुलाम कोकतू अपनी जान गंवा बैठा। तुम क्या समझे? क्या तुमसे इसका हिसाब नहीं लिया जाएगा? हाँ सादुद्दीन, मैं और क्या करता हूं? तुम्हारे कारनामों की फहरिस्त बताऊं तुम्हें? हम दोनों को माजी की तमाम बातें भुलाकर एक दूसरे से ताउन करना होगा। मेरी बात गौर से सुनो। क्रेतोस अर्थुरुल के लिए जाल जरूर बिछा रहा है, मगर उसके कामयाब होने की कोई उम्मीद नहीं। मैंने अपना सब कुछ अर्थुरुल की वजह से खो दिया, सब कुछ। अर्थुरुल और उसके साथियों के तबाह होने तक हमें एक दूसरे का हर सूरत साथ देना होगा। जहन्नम के सिपाही अब भी मेरे हुक्म के ताबे हैं। तो तुम्हें अर्थुरुल पे बहुत गुस्सा है। मतलब तुम यहां मुझसे सौदेबाजी की उम्मीद लेकर आए हो। सकता है कि अर्थुरुल ने तुम्हें मुआफ कर दिया हो, अलाउद्दीन ने मुआफ कर दिया हो, लेकिन मैं तुम्हें मुआफ नहीं करने वाला। अब तुम्हें वो मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है एरिस। अमीर हजरत, तशरीफ लाइए गुनाल सरदार। अमन का मुआहिदा करने वाले इब्लीस को करीब से देख लें। कोई शहीद तो नहीं हुआ दुमरुल? शुक्र है कोई शहीद नहीं हुआ भाई। शुक्र है। जख्मियों की मरहम पट्टी करो, और अगर उनमें कोई ज्यादा जख्मी है तो उसे किले लेकर जाओ। जैसा आपका हुक्म भाई। तुम मुझसे अपना इंतकाम लेना चाहते हो, मैं जानता हूं किरीतोस। तुमने मुझे तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मेरे बाद आने वाले लोग तुमसे इंतकाम जरूर लेंगे। अमीर सादतीन से कैसे गठजोड़ किया तुमने, बताओ मुझे। ये दो रियासतों के माबैन मुआहिदा अमन है अर्थुरुल। जो तुमसे पूछा जा रहा है उसका जवाब दो, लफ्फाजी से काम मत लो। बताओ मुझे, वो कौन सी ऐसी रियासत है जो अमन के मुआहिदे की खातिर सोच जैसी जगह को किसी दूसरी रियासत के
हवाले कर दे। अमीर सादतीन ने इसके इवज क्या तलब किया था तुमसे? क्या मेरा सर मांगा था उसने? बताओ मुझे, क्या तलब किया था उसने? अमीर सादतीन, और मेरे लिए तुम्हारी मौत से ज्यादा कोई चीज कीमती नहीं हो सकती। तुम्हारी मौत ही सबके हक में बेहतर है अर्तुगरुल। ये तुम क्या कह रहे हो किरीटोस? अमीर सादतीन सऊद को अमन के लिए नहीं, सिर्फ अर्तुगरुल की मौत के बदले दे रहा है हमें। जब तुम्हें अपनी जान का खौफ हुआ तो अमीर हजरत पे बहतान लगाने लगे। तुमने देख लिया उस वक्त क्या होगा जब हम यहां आकर बस जाएंगे। किरीटोस, संभालो इसे सिपाहियों। चाहे कोई भी आ जाए, सोत सिर्फ तुर्कों का ही रहेगा। काई कबीले का वतन होगा। गुनाल सरदार, आपने अमीर सादतीन के कारनामे खुद अपने कानों से सुन लिए। और अब हर शख्स ये बात अच्छी तरह से जान ले, सोत मेरा है और मेरे कबीले का हक है। कोई जितनी कोशिश कर ले इसे हमसे नहीं छीन पाएगा। और हम यहां इस जगह पर अपने खेमे नस्ब करेंगे। हमारी औलादें परवान चढ़ेंगी यहां। और अब सुलह का मुआयदा करने के लिए तुम्हें अगर मेरी शराइत मंजूर है तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा किरीटोस, वरना दूसरी सूरत में मैं बेलेजिक के किले पर तुम्हारा सर काट कर लटका दूंगा। तुमरुल, जमींदार को ले चलो, हम किले जा रहे हैं। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं गुनाल सरदार? मैं आपकी बहादुरी की दाद देता हूं अर्तुगरुल सरदार, लेकिन मैंने जो सुना उस पर यकीन की उम्मीद मत रखिएगा मुझसे। तो तुमने जाल बिछाया मेरे लिए? हाँ, मैंने ये जाल नहीं बिछाया सादतीन। किसने भेजा है तुम्हें यहां? बताओ, जवाब दो। आपने मुझे याद किया था सुल्तान।
आपकी वजह से अमीर सादातीन का खिलौना बन चुका हूं मैं। मुझे सुल्तान बनाने के लिए मेरे बाबा को मार दिया आपने। हुआ क्या आखिर? जिस मलून के साथ आपने साजिश की उसने मुझे मेरे ही महल में कैद कर दिया। मुझे अब जंग पर जाने के लिए भी उसकी इजाजत दरकार होगी। अगर अमीर सादतीन से छुटकारा नहीं पाया तो वो और नुकसान पहुंचाएगा। यह कैसे होगा वालिदा? हां, कैसे होगा ये? जब मेरे बाबा आलीशान कैकुबादी महल में मर गए तब उनके सारे वजीर, मुकर्रिब और कमांदार सब उन्हें छोड़कर चले गए थे। मेरे बादशाह होने के बावजूद वो मेरा साथ देने से खौफजदा है। इतने बड़े महल में तन्हा होकर रह गया हूं मैं, क्या आपको नहीं दिखाई देता? अर्तुरुल सरदार ने दुरुस्त कहा था। आपको सच जानना था, मैंने आपको सच बता दिया। यही असल हकायक है। अब चाहें तो जान से मार दे मुझे, या फिर इस हकीकत को तस्लीम कर ले। फैसला आपका है। लेकिन अगर आप भी सुल्तान मुअज्जम की तरह गफलत में पड़े रहेंगे तो इसकी कीमत रियासत गंवा कर अदा करेंगे। हकीकत छुपाकर रियासत को जाहिरी तौर पर महापरी खातून और अल्तुनबा पर और असल में अमीर सादतीन के रहमो करम पर छोड़ देंगे। जाहिरी तौर पर हुक्मरान होंगे लेकिन असल हैसियत कुछ भी नहीं होगी। अपने वालिद के कातिलों के हाथ में खिलौना बन जाने वाले बेजदरर सुल्तान होंगे। कोपेक की मौत करीब है। क्या? ताजुद्दीन साहब उसे मार देंगे फर्जन। उन्होंने अपने बेहतरीन सिपाही भेजे हैं। सराय से उसकी लाश वापस आएगी अब। और अगर वो नाकाम हो गए तो उस वक्त क्या होगा? तो उस वक्त मैं तस्लीम कर लूंगी कि मैंने आपको शेर की कछार में डाल दिया है सुल्तान। अगर जरूरत पड़ी तो खुद अपने हाथों से उसकी जान ले लूंगी मैं। कौन हो तुम मलून? बताओ। इसको जानता हूं मैं। अमीर ताजुद्दीन का आदमी है ये। अमीर ताजुद्दीन? हाँ, अमीर ताजुद्दीन। तो अब महापरी खातून ने मुझे मारने के लिए अमीर ताजुद्दीन से समझौता कर लिया। अब हम क्या करेंगे अमीर हजरत? हमें जाल में फंसाने वालों को जाल बिछाने का सबक सिखाना है। मेरा नाम सादुद्दीन कुपैक है। कोई भी मुझ पे अपनी चाल नहीं आजमा सकता। अब तुम्हें जाल बिछाने वालों का इल्म हो गया होगा। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो इनसे यूं ना लड़ता। क्या अब भी तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं कुपैक?
अर्तुगरुल सरदार जिंदाबाद, 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 अर्तुगरुल सरदार जिंदाबाद। मुझे ये आपके सिपाही नहीं लग रहे गुलाब सरदार। बिल्कुल सही कहा अर्तुगरुल सरदार, ये सिपाही मेरे नहीं है। अर्तुगरुल सरदार जिंदाबाद, अर्तुगरुल सरदार जिंदाबाद, अर्तुगरुल सरदार जिंदाबाद, अर्तुगरुल सरदार जिंदाबाद। खैरियत तो है आर्तुक भाई? ये सब कौन है? कोनिया से आए हैं ये अर्तुगरुल सरदार। सुल्तान ने इनके हाथ फरमान भिजवाया है। कैसा फरमान आए तुमुश? सिपाही पढ़ के सुनाओ फरमान। सुल्तान गयासुद्दीन आला हजरत के फरमान पर कारा जयसार किले से और सरदार आला के मनसब से अर्तुगरुल सरदार को बरतरफ किया जाता है। कारा जयसार किले के नए हाकिम और सरदार आला गुनाल सरदार मुकर्रर किए गए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? हार्तुक साहब, भाई ये मलून आखिर क्या कह रहा है? तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ, सरदार आला का मनसब भाई से कोई नहीं ले सकता। यकीनन ये फरमान जाली है। सुल्तान की मोहर लगी है इस पर, आप देख सकते हैं। तुम्हारे ख्याल से हम ये किला आसानी से दे देंगे? फरमान के खिलाफ अगर किसी ने भी जुर्रत की तो उसे सुल्तान और रियासत के खिलाफ बगावत समझा जाएगा। गुनाल साहब, आपको हर बात का इल्म था, हर बात जानते थे आप, लेकिन याद रखें यह किला इतनी आसानी से नहीं देंगे हम। खुद को काबू में रखो बमसी, मुझे भी तुम्हारी तरह अभी इल्म हुआ है। बमसी, मुझे मालूम है ये इस मामले में मुलव्विस नहीं है। भाई तो फिर कौन मुलव्विस है? अमीर सादतीन कोपैक।